दोस्तों, आज मैं क्रोशिया का ये सुंदर सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसमें करीब 40 ग्राम के आसपास ऊन लगी होगी और ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर सा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये 3 कलर से बना हुआ है और इसका आपको देखिए मैं बताती हूँ कितने इंच का है। ये हमारा 15 इंच का है। ये देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 15 इंच की है और इसे आप कहीं भी टेबल में और डाइनिंग टेबल में इसमें आप प्लेट्स वगैरह भी बहुत आराम से रख सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप इसे कहीं पे भी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्रोशिया का नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्रोशिया, फिर उसके बाद सीज़र और सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें ऊन की ज़रूरत है। हम तीन कलर का डिज़ाइन बताने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखिए पिंक कलर की ऊन और ये लाइट पर्पल और ग्रे कलर की ज़रूरत है। इन 3 कलर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत हम देखिए पिंक कलर से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम लपेट लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए ये फंदा बना लिया। अब इसे धागे को उंगली से निकाल के और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम इसमें इस चेन को मिला के 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारी 2 बन गई। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए 12 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम ये जो धागा दिख रहा है, इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने खींच लिया। अब हम यहाँ पर इसे जो ये हमने 3 चेन बनाई हुई थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से जोड़ दी। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने ये चेन बनाई हुई है, जोड़ा है, जहाँ पर इसी होल में हमें एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब हम अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में। ये देखिए ये अगली वाली में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, और इसी में हम एक और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बना ली। ये देखिए फिर से अगले वाले में भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। एक में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है।
एक और इसी में एक और 2। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लाइन भी हमने बना के तैयार कर ली है। इसी तरह से ये लाइन यहाँ तक लास्ट तक बना लेंगे। देखिए नीचे वाले में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब ऊपर वाले में हमारी इस लाइन में 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे 1 2, और ये जो चेन दिख रही है इसमें हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया। इसे जोड़ने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बना के इसी वाले होल में हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो हमारी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएंगी इस तरह से। अब हम अगले वाले में इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, अगले वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब अगले वाले होल में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। इस वाले में एक बार हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, यहाँ पर हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। अब अगले वाले में इस वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, एक, इसी में एक और बना लेंगे 2। अब हम अगले वाले में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए एक हमने बना ली। अब इस वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, एक, इसी में एक और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 2, 2 चेन ये छोड़ के यहाँ पर ऊपर वाली इसमें चेन में हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2, 2 चेन बनाएंगे, और इसी में फिर से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। जहाँ पर ये हमने चेन बनाई हुई है, जोड़ा है जहाँ पर, इसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है। अब अगले वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब अगली वाली चेन में भी हमें यहाँ इस चेन में भी एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, और अगली वाली में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, एक। अब इसी में एक और बना लेंगे हम। अब अगली वाली में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, सिंगल डबल क्रोशिया। इससे अगले वाले में भी हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, और इस वाले उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, एक, इसी में एक और बना लेंगे इसी होल में, तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएंगे। देखिए पहले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं, फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हैं, और फिर उसके बाद फिर डबल क्रोशिया एक साथ बनाया है हमने, फिर सिंगल 2 बनाए हैं, फिर एक साथ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसी लाइन होल में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमने बनाई। अब हमें 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। पहले इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। अब अगले वाले में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो और ये इस वाले में हमें तीसरे में सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें एक बार 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, फिर 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया एक साथ अलग अलग बनानी है। फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, एक, इसी में एक और बना लेंगे हम, तो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें सिंगल सिंगल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, एक और इसी में एक और बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। पहले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, फिर 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन भी हमने पूरी तरह से तैयार कर ली है। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे इस वाली चेन में, इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर हम फिर इसी होल में जहाँ पर हमने इसे जोड़ा है इसी में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर हमने नीचे वाली लाइन में 3 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाई थी। अब हमें इस वाली लाइन में 4 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनानी है, 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया हमने सिंगल सिंगल बना ली है। अब हम इस वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 और इसी में एक और बनाएंगे 2, ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली हमने। ये देखिए, अब यहाँ पर 4 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल सिंगल हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम इस वाले डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम इसे जोड़ देंगे यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी होल में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमारी हो जाएंगी। नीचे वाली में हमने 4 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाए थे। अब इस वाली लाइन में हमें 5 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाना है और इसी तरह से हमें 9 लाइनें तैयार करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7वीं है ये, 8 9 लाइनें हमें तैयार करनी हैं। और देखिए, एक हमने बना ली सिंगल डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5 सिंगल डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पर हमें इस वाले में छठे में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, 1 और इसी में एक और हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है, तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाएंगी। फिर 5 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनानी है, 1 2 3
4 5 5 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर छठी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, इसी में एक और बना लेंगे 2। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके हम आपको दिखाते हैं। ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे हम जोड़ देंगे यहाँ पर, इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर इसी होल में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाएंगे। नीचे वाली लाइन में हमने 5 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4 5। ये 5 सिंगल सिंगल बनाए थे। इस लाइन में हमें 6 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम सातवें में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, इसी में हमें एक और बना लेना है। फिर से हमें 6 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर इसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएंगी। अब हमें नीचे वाली लाइन में हमने 6 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाई थी, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर वाली में हमें 7 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर से हमें 7 सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ, और हमने 7 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बना लिए हैं। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाई है। अब 7 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करेंगे। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम जोड़ देंगे यहाँ पर, इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 2 चेन, और यहाँ पर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। और हमने यहाँ पर नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाए थे सिंगल सिंगल। अब हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाने हैं। पहला हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर 8 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम
अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से फिर हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनानी है, फिर दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे अब हम, और यहाँ पर अगली वाली चेन में जिसमें हमने जोड़ा है इसको छोड़ के अगली वाली में अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और ये हमें 119 सिंगल क्रोशिया चाहिए। जो ये है लाइन हमारी 119 फंदे होने चाहिए इसमें। यहाँ तक लास्ट तक आने में ध्यान दीजिएगा, 119 फंदे होने चाहिए। इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए इसी तरह से ये लाइन हम पूरी तैयार कर लेंगे। चलिए ये लाइन तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम ये वाली लास्ट जो हमारी ये चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने ये पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम देखिए ये हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इस फंदे को हम इस तरह से खींच देंगे धागे को, और कैंची से हम इसे काट देंगे। ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब हम इसमें सुई डाल के इस तरह से सुई डाल के यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी हुई है इस चेन में हम इस तरह से डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाली इस तरह से देखिए ये हमने तैयार कर ली, और इस धागे को यहाँ पर एक हम नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर हम इस धागे को अंदर फंसा देंगे इसके। अब इस धागे को हम कैंची से काट देंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम अगली लाइन दूसरे कलर से बनाएंगे। उसके लिए हम ये ग्रे कलर लेंगे। अब देखिएगा किस तरह से हमें तैयार करना है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं पर हम यहाँ पर इस तरह से धागे में इसमें चेन में क्रोशिया डाल के इस तरह से हम धागे को खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन बना लेंगे हम।
इस तरह से 4 चेन बना ली। और यहाँ पर अब अगले वाले इसमें चेन में देखिए हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी पहले, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 बार, ये ध्यान से देखिएगा आप, पहले चेन बनाई, अब यहाँ पर हम इसमें क्रोशिया में 2 बार ऊन को लपेटेंगे, 1 2, और यहाँ पर अगले वाली चेन में इस तरह से 1 2 3, इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसके बाद अगले वाले में भी फिर हमें इसी तरह से करना है। एक बार हम फंदा यहाँ पर चेन बनेगी, चेन बना के अब यहाँ पर हम 2 बार फिर ऊन को क्रोशिया में लपेट लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2, और यहाँ पर अगले वाले में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3, इस तरह से हमने तैयार कर ली। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बार हमने क्रोशिया में लपेटा था, अब इस बार 3 बार हमें लपेटना है। एक चेन बनाने के बाद देखिए, ये इस फंदे के बाद हमें 1 2 3 बार हमने फिर से ऊन लपेट लिया। और यहाँ पर अगले वाले उसमें चेन में हम 1 2 3 4, इस तरह से हमने तैयार कर लिया। फिर से हमने एक चेन बनानी है, जैसे हमने इस वाले में किया है सेम इसी तरह से 1 2 3 बार हमें क्रोशिया में उनको लपेट लेना है। और यहाँ पर फिर से हमें इसी तरह से 1 2 3 4, ये देखिए हम जैसे हमने ये वाला बनाया सेम इसी तरह से ये वाला भी हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर फिर से चेन, और अब चेन बनाने के बाद पहले हमने 3 बार लपेटा था, अब इस बार फंदे को हमें 4 बार लपेटना है ऊन को। 1 2 3 4 बार लपेटने के बाद अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब अगले वाले में फिर से हमें एक चेन बनानी है और फिर से हमें 4 बार लपेटना है इसमें। 1 2, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर से हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5, इस तरह से देखिए हमने तैयार किया। अब यहाँ पर फिर से चेन बनाएंगे। अब हमने ये 2 बार एक 4 लपेट लिए। अब फिर से हमें यहाँ पर अब इधर की तरफ हमें फिर से इधर की तरफ आना है, तो इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। तो हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया लपेटे थे पहले, अब यहाँ पर हमें 3 बार लपेटना है। एक चेन बनाने के बाद 1 2 3 बार हम इसमें लपेट लेंगे, और फिर से हम 1 2 3, और यहाँ पर 1 4, इस तरह से हम देखिए तैयार करेंगे। और फिर से एक चेन, और फिर से हमें 3 बार लपेटना है, और यहाँ पर फिर से 1 2 3 4, इस तरह से हम तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक चेन, और अब इस बार हमें क्रोशिया में 2 बार लपेटना है इस फंदे को। 1 2, और 1 2 3,
फिर से एक चेन, फिर 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पर फिर से 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से चेन। अब हमें एक बार सिंगल, देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब एक ही बार लपेटेंगे इसमें क्रोशिया में हम, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक बार चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये तैयार करना है। और 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें एक बार में, एक डिज़ाइन में हमें 14 ये डबल क्रोशे इस तरह से तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। चलिए आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर फिर से ये 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली थी, ये वाली 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक चेन बनानी है इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें फिर से 2 बार क्रोशिया में ऊन लपेटनी है, और फिर से हमें 1 2, फिर एक चेन, फिर 2 बार हम लपेटेंगे इसमें क्रोशिया में, और फिर से 2 बार हमें 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पर आ गए। ये वाला हमने तैयार कर लिया, ये वाला तैयार कर लिया। अब हमें ये 3 बार हमें क्रोशिया में लपेटना है। फिर से एक चेन और 1 2 3 बार लपेटने के बाद हमें 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर एक चेन, फिर से 3 बार हमें इसमें क्रोशिया में लपेटना है, और फिर से हमें 1 2 3 4 एक चेन। अब हमें यहाँ पर 2 हमने 3 बार क्रोशिया में लपेट लिया था उनको। अब यहाँ पर हमें 4 बार लपेटना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। फिर से एक चेन, फिर से हम 4 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4। ये बनाने में बहुत ही आसान है, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा कितनी बार मैं फंदे इसको ऊन को इसमें क्रोशिया में लपेट रही हूँ, तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए 2 बार हमने 4 बार लपेट के ये तैयार कर दिया है। अब हमें फिर से चेन बनानी है, और यहाँ से अब हमें नीचे की तरफ जाना है। तो 3 बार हमें लपेटना है, 1 2 3, और 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन, फिर से 3 बार लपेटेंगे, और 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर से चेन, हमने 3 बार लपेटा था, अब 2 बार हमें लपेटना है, और यहाँ पर 2 बार हम 1 2 3। फिर से हमें एक चेन, और फिर से 2 बार लपेटेंगे इसमें क्रोशिया में हम, और 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर फिर से चेन, और अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है, सिंगल डबल क्रोशिया। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। एक बार हमने लपेटा और यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हमें एक चेन, और फिर से हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक हमें सिंगल, पहले सिंगल क्रोशिया तक, फिर इधर से फिर हमें यहाँ तक सिंगल क्रोशिया तक 13 सिंगल क्रोशिया, मतलब 13 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम इस तरह से हमने, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी 4 डबल क्रोशिया वाली थी, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया वाली, अब हम 2 डबल क्रोशिया वाली बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए 1 1 2, 2 बार हमने इसको इसमें क्रोशिया में 2 बार क्रोशिया में हमने लपेट लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से 1 2 और ये यहाँ पर 3, फिर एक चेन, फिर 2 बार लपेटेंगे और यहाँ लास्ट में 1 2 3, ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर एक चेन बना के इसमें 1 2 3, तीसरी चेन में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा बनके तैयार हो गया है इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पर देखिए एक गांठ बांध देंगे। ये देखिए यहाँ पर गांठ बांध के हमने इसमें इसको काट दिया। काटने के बाद इस धागे को हम सुई में डाल के इस तरह से हम इसमें हमें इस तरह से फंसा देंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से बना लिया। अब इस धागे का हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा धागा लेंगे और ये हम पर्पल कलर का धागा लेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा पहले हमने यहाँ पर डबल क्रोशे से बनाया हुआ था, यहाँ पर हमने शुरुआत करी थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ से ही शुरू करना है, इस बीच वाले उससे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इधर की तरफ से शुरू करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें ऐसे डालेंगे फंदे में, और इसमें हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर हम दिखेगा 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे, ये वाले बीच वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, अब हमें यहाँ पर ये बनाना है। इस जगह पर ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पर बनाना है बीच में।
तो यहाँ पर देखिए हमें 6 जो चेन बनाई हुई है ये हमारी ये डबल क्रोशिया वाली हो गई, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चेन बना ली है हमने। अब यहाँ पर फिर से हम देखें 4 बार इसको लपेटेंगे इसमें क्रोशिया में, 1 2 3 4। हमने ये 4 बार लपेट लिया, और अगले वाले डबल क्रोशिया इसमें डबल क्रोशिया में जोड़ देंगे इस तरह से। 1 2 3 4, और एक इस तरह से। ये हमारी एक चेन यहाँ पर थी एक्स्ट्रा, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 हमारी ये जो ये थे 4 4 वाले 4 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया वाले थे। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया वाले बनाएंगे। 2 3 डबल क्रोशिया वाले हैं, तो 2 3 डबल क्रोशिया वाले बनाएंगे, 1 2 3। अब अगले वाले में हम 1 2 3, और ये फिर से हम एक चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे हम 1 2 3, और यहाँ पर फिर से जोड़ देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, फिर 2, ये 2 हमने 3 3 वाले बना लिए। अब 2 वाले बनाएंगे, 1 2, 2 बार हमने क्रोशिया में लपेट लिया उनको, और यहाँ पर 2 वाले बनाएंगे, 1 2, फिर से एक चेन, 1 2, ये देखिए 1 2, और ये हमने देखिए इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये हमारे 2 थे। अब यहाँ पर हमें फंदे को एक बार लपेटना है, और यहाँ पर हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर एक चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे बीच वाले में। जहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, यहाँ पर हमें सिंगल सिंगल बनाना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया। देखिए, अब हम 2 हमारे ये सिंगल सिंगल हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर इन 2 फंदों में ये 2 जो हमने 2 बार क्रोशिया धागे को लपेटा था क्रोशिया में, उसमें फिर देखिए 2 बार लपेटेंगे। एक चेन बनाएंगे पहले, और 2 बार हमें उनको लपेटना है। और अब हम 1 2 और ये 3, फिर से एक बार चेन और 2 बार लपेटेंगे, और 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से चेन। अब यहाँ पर 2 बार हमने एक क्रोशिया में लपेट के बना लिया। अब यहाँ पर 3 बार लपेटना है हमें उस धागे को 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए हमारे। और यहाँ पर जो हमारी ये 2 1 2 3 और ये 4, फिर एक चेन, फिर से हम 3 बार लपेटेंगे इसमें, और हम अगले वाले में इस तरह से 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 3 3 बार लपेटा था, अब यहाँ पर हम 4 बार लपेटेंगे इसको धागे को, 2 3 4। और ये जो बीच वाले हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया हैं, इसमें हमें 4 4 वाले बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक चेन, फिर से 2
3 4 और यहाँ पर हम इसको लपेट लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन। अब यहाँ पर तो हमने 4 4 वाले बना लिए, अब फिर से 3 वाले बनाना है हमें। 3 बार लपेटना है, 1 2 3 और यहाँ अगले वाले में हमें 3 वाला बनाना है। 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन, 1 2 3 और यहाँ पर 3 वाला हमें बना लेना है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक चेन। अब 2 वाला बनाना है हमें, 2 बार लपेटेंगे इसमें और 1 2 3। फिर से एक चेन, फिर 2 बार, 1 2 3। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब जो हमारी ये 4 वाले हैं, 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसमें हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने ये वाले, इसमें हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक बार लपेटेंगे और इसमें इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन। अब यहाँ पर 2 बार हम लपेटेंगे और नीचे वाले में हम अगले वाले में 2 बार, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमारा बनेगा। और यहाँ पर फिर से एक चेन और 2 बार लपेटेंगे और 1 2 3। अब यहाँ पर एक चेन। अब 3 बार हम लपेटेंगे इसमें, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3 4। फिर एक चेन, 3 बार लपेटेंगे और 1 2 3 4। फिर एक चेन। अब यहाँ पर 4 बार हमें इसे क्रोशे में लपेटना है, 1 2 3 4 और हम ये बीच वाले में आ गए हैं जहाँ पर सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाया था। यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे का बनाना है। एक चेन और फिर से हम 4 डबल क्रोशे 4 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4 और यह सेकंड डबल क्रोशे में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से हमें, अब यहाँ पर 4 बार हमने लपेटा था, अब 3 बार लपेटेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने यहाँ तक बना ली है। अब यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 बार लपेट लेंगे इसको और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये यहाँ पर जोड़ दिया। एक चेन, फिर 3 बार और यहाँ पर इसमें हम जोड़ देंगे, 1 2 3 और यहाँ पर जोड़ दिए। फिर एक चेन। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। हमारा ये देखिए बन के तैयार हो गया है पूरी लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 बनाए थे हमने, इसमें 7 चेन बनाए थे। हम छठी चेन में इसे इस तरह से जोड़ देंगे।
जोड़ने के बाद इसे हम धागे को कैंची से काट देंगे और इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, अब इसे सुई से हम इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। सुई में डालेंगे धागा और यहाँ पर, और इसको इसी के साथ साथ में लेते हुए हम ये देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम देखिए, जो हमारा ये पिंक कलर का धागा था, उस पिंक कलर के धागे से हमें यहाँ पर इस जगह पर एक चेन बनानी है। यहाँ पर किनारे किनारे में इस तरह से गोलाई देते हुए चेन बनानी है। चलिए आपको वो भी बता देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जहाँ से हमने ये इसमें डाला हुआ था, यहाँ पर हम फिर से इसमें क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा निकाल लेंगे। और इस धागे को इसी के साथ साथ में हम जोड़ते हुए चले जाएंगे तो ये दब जाएगा इसी के अंदर। अब हम ये देखिए, एक यहाँ पर ये हमने धागा इस तरह से निकाला और एक बार हमें इस होल से निकालना है यहाँ पर, इससे, और इस तरह से देखिए इसमें डालेंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब हमें जहाँ पे ये पर्पल वाला धागा डाला हुआ है इसके अंदर हमें डालना है और हमें इस तरह से निकाल लेना है। एक बार इसके अंदर डालना है और एक बार ये पर्पल वाले धागे के अंदर डालना है। अभी एक बार यहाँ पर डालना है हमें और एक बार इस पर्पल वाले में डालना है हमें इस तरह से। अब एक बार यहाँ पर डालना है और एक बार पर्पल वाले में डालना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये लाइन तैयार करनी है।
ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना लिया हमने, यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है। अब इसे जोड़ेंगे किस तरह से, ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कैंची से धागे को इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद इस धागे को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से, और सुई में धागा डालेंगे पहले हम, और देखिएगा यहाँ पर जो ये वाला शुरुआत वाला है हमारा, यहाँ पर इस तरह से इसमें धागा डालेंगे, और जो ये चेन है इसके अंदर इस तरह से हम धागा डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो गया। अब हम पीछे इसमें नॉट लगा लेंगे एक, नॉट लगाने के बाद अब इसी के साथ साथ में हमें इसे जोड़ते हुए देखिए हमने इस तरह से तैयार कर लिया। ये हमारा देखिए ये बनके पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर की लाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें देखिए ये पिंक कलर का ऊन लेंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से हम धागा क्रोशे को डाल के और इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस वाले होल में यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम इस वाले जो ये हमने बनाया हुआ है डबल क्रोशिया, इसमें हम इस तरह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशे में बनाया, फिर एक बीच में हमने बनाया, फिर एक ये इस डबल क्रोशे में के ऊपर बनाया। अब हमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बीच वाले में हमें नहीं बनाना है, अब हमें इस डबल क्रोशे में ही बनाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। अब यहाँ पर इसमें हमें बनाने के बाद
अब हम इसमें बनाएंगे, इस होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया। हमने ये बनाया। अब फिर से हम इस वाले होल में ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम इस वाले होल में नहीं बनाएंगे, अब इस वाले ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले होल में हम बनाएंगे, एक बार एक होल को छोड़ देना है हमें और एक बार हमें बना लेना है उसमें। अब देखिए इस वाले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, इस वाले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले होल में हम बनाएंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे। अब हम इस वाले होल में नहीं बनाएंगे, इसमें अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अब हम इस होल में बनाएंगे, इस वाले में। अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अब इस वाले होल को छोड़ देंगे, हम अगले वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है और इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन पूरी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पिंक वाली लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस बीच वाले को छोड़ देंगे और यहाँ पर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब यहाँ पर हम बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम यहाँ पर 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने जोड़ दी। अब जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 1 2 दो डबल क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, पहले हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 बार ऊन को लपेट लेंगे क्रोशिया में इस तरह से। 1 2 2 बार लपेट लिया और एक पहला ये छोड़ के दूसरा तीसरे में हम देखिए इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हमने तैयार कर लिया। और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन हमने बना ली। 3 चेन बनाने के बाद हमें 60 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी जो हमने ये चेन पहले बनाई हुई है, यहाँ पर शुरुआत में हमने चेन बनाई थी 3 चेन। इस चेन को मिला के हमें 8 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर ये देखिए
हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें ये बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ा था 1 2, तीसरे में हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें जोड़ना है। फिर से हमें 2 चेन बनानी है, 1 2, 2 चेन बना के फिर से हम इसमें क्रोशे में 2 बार ऊन को लपेटेंगे और 1 2, 2 छोड़ के तीसरे में हमें 1 2 3 इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चेन 1 2, 2 चेन तैयार करके अब इसको मिला के हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मिला के हमारा 8 डबल क्रोशिया होगा। एक हमारा वो हो गया, 2 3 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम देखिए यहाँ पर हमने इसे जोड़ा था, इसको छोड़ के 1 2 3, तीसरे में हमें इसे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर से हमें 2 चेन 1 2, 2 चेन बनाने के बाद 2 बार हम क्रोशे में लपेटेंगे ऊन को, 1 2, अब 1 2, 2 छोड़ के तीसरे में हमें 1 2 3, फिर से हम यहाँ पर 2 चेन 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसको मिला के हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। इसको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तैयार कर लिया हमने। अब यहाँ पर इसे छोड़ के, जहाँ पर हमने जोड़ा था इसको छोड़ के 1 2, तीसरे में हमें इसे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। जी इस तरह से हमें बनाना है। चलिए 1 2 और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। एक 2, फिर 2 बार हम इसमें धागे को फंसाएंगे और 1 2, तीसरे में 1 2 3, फिर 2 चेन और अब इसको मिला के 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले जहाँ पर हमने जोड़ा है इसको छोड़ के 1 2, तीसरे में हमें इसे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लाइन हमने बना के यहाँ पूरी तैयार कर ली है। अब इसे जोड़ेंगे कैसे ये देखते हैं। यहाँ पर हम फिर से 2 चेन और
2 बार हम क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 और 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन को मिला के 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे हम यहाँ पर जो ये हमने चेन बनाई हुई है इसमें हम जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी लाइन पूरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे कैंची से धागे को काटेंगे। और इसमें हम सुई डालेंगे। इसे हम यहाँ पीछे की तरफ एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, अब इस धागे को हम इसमें किनारे किनारे इस तरह से दबाते हुए चले जाएंगे। और इस धागे को हम काट देंगे। और ये देखिए, हमारा डिज़ाइन बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमने बना के पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।